नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा। मैं आज हमारे प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा घटित हुआ है जो शायद पूरी मुंबई में कहीं नहीं हुआ होगा। दोस्तों, आज सुबह मुझे खबर मिली, सूचना मिली कि हमारे यहाँ पे जो रिहेबिलिटेशन बिल्डिंग बनी है, जो अधूरी है, उसके अंदर फ्रंट के गालों को तोड़ के उसमें सेल गालों का निर्माण किया जा रहा है। सब उनका फोटो उधर से निकाल सबका चालू है देख नंबर गिरा उधर जा रास्ते में गाड़ी के बस बाइक के बस हेलो चंदू भाई, आंदे रुको आंदे वो टकले उधर संतोष का भी निकाल लो। ताला दो ताला मार आने के बाद सर कुछ करना है। 2 दिन में क्या होने वाला है? 6 साल रुके हम लोग, आप बुला लो उनको, आप तो बात कर रहे हैं किसी का कोई ये तो नहीं है ना। अगर हम लोग को समझा देगा, हमारे को करेगा, हम लोग को भी आइडिया होगा। हेलो हो पागल हो गए। बिल्डिंग का निकाले ऐसे बिल्डिंग का निकाला ऐसा निकाला नहीं काम छुपा के चल रहा है। सब पर्दे के आड़ में काम हो रहा है। संतोष का निकल गया पीछे बाजू पीछे बाजू दुनिया से बेंच में दुश्मनी करके लिया हम लोग ने। हम लोग क्या जाते हुए गेट के अंदर आ रहे हैं, परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, इथे कॅमेरा आहे बघ, असं करायचं ऐसा फोटो मारू काय? एक फायनान्सर आणतोय, लोन काढतात आहे, याचा लोन त्याचा लोन घ्यायचं सब करने में हम लोग पहिला गया, दूसरा और एक आ गया। ये लोगों की बिल्डिंग 8 और खड़े हो गए, ये भीख मांगने वाला हो गया। अरे माना इस चीज को तोड़ रहा है, क्लब से लगाना है, क्या कर रहा है क्या नहीं। टेंपल फ्लैट तोड़ रहा है, बेंच के बनाएगा। बोलो तो रहने के लिए ही होता है। हाँ, तो वही तो पूछा ना कि क्या चल रहा है, वो रीजन बताओ। तोड़ रहा है, क्या कर रहा है, देखो ऐसा बन रहा है अंदर का ही है। अंदर अभी डिसाइड करो, मीटिंग ऐसी करना है सबको। मीटिंग ये डिसाइड करो कभी करने का है फाइनल। आप 6 साल से आपका कम बनता है, 2 दिन में तो माझी खोपड़ी करतो, क्या करने वाले ले क्या हो, त्याच्यामुळे तो बताएगा हम ये करने वाला ये करेगा। तुम बोलो कि ये सारे का काम चालू है, इंचार्ज है ये 2 बिल्डिंग कमर्शियल बनेगा तो बचा क्या रहे सत्तू? ये 2 बिल्डिंग कमर्शियल बनेगा तो बचा क्या? देखा रहो क्या आधे लोग बाहर मतलब कॉमर्शियल गालों का
निर्माण किया जाता है, बेचने वाले गालों का निर्माण किया जा रहा है। मैंने उस चीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए एसआरए के सब इंजीनियर प्रकाश मीरचंदनी साहब को फ़ोन किया। मैंने उनको पूछा कि सर ये प्लान अमेंडमेंट हो गया आप जो उन्होंने डाला था? तो बोले हाँ प्लान अमेंडमेंट हो गया है। तो मैं बोला सर उसके अंदर कोई चेंजेस किया क्या बिल्डर ने जो कॉमर्शियल गाला बनाने के लिए? बोले हाँ वो फर्स्ट फ्लोर पे कॉमर्शियल गाला बनाने के लिए उन्होंने प्रपोज किया था, हमने उसको पास किया है। अब दोस्तों बात यहाँ पे आ रही है कि ये अधिकारियों को कंप्लेंट फाइल करके रखा हुआ है। आज उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो भी कॉमर्शियल झोपड़ी धारक हैं उनकी जब तक सिग्नेचर्स नहीं आती है तब तक हम कोई भी प्लान अमेंडमेंट नहीं करेंगे। उनका अधिकार उनको मिलेगा, उनकी चॉइस का जो भी सर्कुलर के आधार पे उनको अधिकार दिया गया है वो अधिकार उनको दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आई कि प्लान ड्राफ्ट पुटअप किया गया था, तब मुझे बताया कि प्लान पुटअप किया गया है, लेकिन हमने उनको बोला है कि जब तक आप सिग्नेचर नहीं करते हैं हम प्लान अमेंडमेंट नहीं करेंगे। और दोस्तों आज देखिए, आज उन्होंने कहा कि प्लान अमेंडमेंट हो गया, जबकि लोगों की सिग्नेचर जो झोपड़ी धारकों के सिग्नेचर उसमें नहीं है। तो मैंने पूछा कि सर अगर ये डेवलपमेंट में कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो सोसाइटी की परमिशन तो लगेगी, एजीएम का रिपोर्ट तो लगेगा। एजीएम ने मंजूरी दी क्या? बोले हाँ एजीएम ने मंजूरी दी। अरे मैं बोला सर सोसाइटी भंग है, सोसाइटी डिस्क्वालीफाइड हुई है और यहाँ कोई मीटिंग नहीं हुई, तो कैसे आपको एजीएम या एसजीएम की मंजूरी मिल गई? बोले नहीं, हमको जो प्रशासक हैं सुनील शिंदे जी ने, उन्होंने हमको परमिशन दे दिया। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि एक प्रशासक जिसको अपॉइंट किया गया है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 की धारा 77A और 77I में, जहां उनको इलेक्शन के लिए अपॉइंट किया गया है, वो अब प्रॉपर्टियां बेच रहे, मतलब प्रॉपर्टियों का सौदा कर रहे हैं, डेवलपमेंट चेंजेस कर रहे हैं। मतलब ये अधिकार उनको किसने दे दिया कि प्रशासक अकेले के दम पे ये डेवलपमेंट चेंजेस की परमिशन दे दे? अब दोस्तों जो प्रशासक सुनील शिंदे जी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पिछले अप्रैल में हमारा ऑर्डर्स हुआ, उस ऑर्डर में कमेटी भंग की गई और हमारी जो सहायक निबंधक है बावनकुले मैडम, संध्या मंगेश बावनकुले, उन्होंने अपने खुद के कानून बनाते हुए इलेक्शन के लिए 1 साल का पीरियड दिया गया। कितना? 1 साल कि प्रशासक 1 साल के लिए कार्यरत रहेंगे, जबकि 77A और 77I में 6 महीने के ऊपर का कोई कार्यकाल नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी मनमानी किया बिल्डर के कहने पे और उन्होंने कानून लगाया। चलिए हमने मान लिया, चलिए 1 साल तो 1 साल सही। अब सुनील शिंदे साहब अपॉइंट होने के बाद आज तक उस एरिया में अगर आए भी हैं तो बिल्डर के ऑफिस में गए हैं, किसी भी सभासद से बात नहीं की उन्होंने। पिछली बार हम गए थे उनके पास, उनकी ऑफिस में बैठ के उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बोला आप हमसे क्या चाहते हैं? तो हमने कहा कि सर हम चाहते हैं कि जो पिछली कमेटी ने काम किया है उस कमेटी के अंदर जो भी गलत काम है ख़त्म करके सोसाइटी नीट और क्लीन करें, और झोपड़ी धारक कौन है, क्या है, कितने हैं, ये आज तक पता ही नहीं है, तो उसकी यादी तैयार करें, आईजे रजिस्टर्ड का निर्माण करें, नॉमिनेशन फॉर्म भरवाएं, शेयर सर्टिफिकेट दें। तो उन्होंने कहा कि सोसाइटी के फंड में बैंक में तो पैसे ही नहीं है, खाली 15,000 रुपये हैं। तो हमने कहा कि सर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो हम सब निकालेंगे, आप आइए हमारे यहाँ बैठिए। तो बोले मैं वहाँ नहीं बैठ सकता हूँ। कहाँ पे? यहाँ पे हमारी योजना चालू है। मिलने के लिए बिल्डर के लिए बराबर जा सकते, लेकिन वहाँ बैठ नहीं सकते। पिछली कमेटी में ऑफिस खोल के रखी थी, उसका ताबा नहीं लिए।
वो बोर्ड हटा दिए, ऑफिस है ही नहीं। तो ये कारस्तानी की। अब उसके आगे हमने बोला कि सर हम जगह का बंदोबस्त करते हैं, आप आइए, लोगों को एक लेटर निकालिए, जो भी मेंबर है सभासद है 1,000 रुपया आप जमा करें सोसाइटी के नाम पे, और वो पैसे जो भी जमा होते हैं उससे आप सोसाइटी क्लीन करके ये जो चीज़ें हैं, नॉमिनेशन फॉर्म, शेयर सर्टिफिकेट, आईजे रजिस्टर्ड कार्ड और बाकी जो भी क्लियरेंस करने के बाद सोसाइटी की मीटिंग लीजिए, मीटिंग लेके इलेक्शन लगा के सोसाइटी हैंडओवर कर दीजिए। और उसका बाकायदा रोजनामा बना है दोस्तों, क्या रोजनामा बना है, उसकी कॉपी भी है मेरे पास। अब सुनील शिंदे साहब बोले हाँ बस बस ये गणपति जाने दो मैं करता हूँ, गणपति जाने दो मैं करता हूँ। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मैं भी आप लोगों को मदद करता हूँ। हम 10-12 लोग थे वहाँ पे, सबके सिग्नेचर्स है उस रोजनामा पे, सुनील शिंदे साहब की भी सिग्नेचर है, उनकी स्टैम्प भी है। अब उसके बाद सुनील शिंदे साहब को कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया। सुनील शिंदे साहब को मैंने फ़ोन किया कि सर आपने बोला था, हाँ हाँ मैं बोलता हूँ बताता हूँ। उसके बाद कभी मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ, ना मैंने कांटेक्ट किया। क्यों नहीं किया, इसका कारण ये कि जबकि वो प्रशासकीय अधिकारी नहीं है, प्राइवेट से चुने गए हैं। और उन्होंने क्या किया, सोसाइटी ने जो ताबा दिया था, सोसाइटी को क्लियरेंस करने के लिए उन्होंने जो जो रिपोर्ट लिखे उसमें मुझे ज़्यादातर ऐसे लगे जो सुनील शिंदे साहब ने खुद बनाए हैं या बनवाए होंगे किसी से। अब उस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि 2016 में सोसाइटी ने मीटिंग लिया है, 2016 में ऑडिट हुआ है, 2016 में एजीएम हुआ है, 17 में एजीएम हुआ है, ऑडिट हुआ है, 18 में हुआ है। मतलब सोसाइटी ने एकदम नीट और क्लीन काम किया है। तो भंग क्यों हुई, मैंने सुनील शिंदे साहब जब मुझे इशारे मिले तो मैं उनको बोला सर 2000 सोसाइटी में तो भंग हो चुकी थी, 2017 में सोसाइटी थी ही नहीं। और उस समय हमारे जो प्रशासक थे माननीय वसंत शिंदे साहब थे। 2018 में जुलाई अगस्त के बाद तो सोसाइटी को मंजूरी दी गई थी, मंत्रालय द्वारा फॉल्सिफिकेशन रिपोर्ट पे ऑर्डर हुआ था। तो ये 2 साल जो है 16-17 साल में जब सोसाइटी ने, तो एजीएम कौन ले रहा था, ऑडिटर कौन अपॉइंट कर रहा था और कौन रिपोर्ट बना रहा था, तो सर इसका जवाब देंगे आप? मतलब ये सब बिल्डर के बोलने पे काम सुनील शिंदे साहब ने किया है, ये मेरा दावा है। नहीं तो सुनील शिंदे जवाब देना कि भाई आपने जब सोसाइटी में जब उन्होंने आपको पेपर दिया, जो भी आपने वहाँ पे ताबा लिया, तो आपने वेरीफाई क्यों नहीं किया रिपोर्ट कि भाई ये पेपर गलत है? आपको रिपोर्ट देना चाहिए था ना एआर को कि भाई मुझे ये चीज़ मिली लेकिन ये चीज़ संदेहास्पद है, ये चीज़ आ नहीं रही है। इन्होंने जो आईजे रजिस्टर्ड बताया है 2016 में जब मेरा ऑर्डर हुआ था, उसके अंदर जॉइंट रजिस्ट्रार ने उस आईजे रजिस्टर्ड को बोला ये नहीं चलेगा, ये गलत है ये, क्योंकि आपने सिर्फ नाम लिखा है, कौन सा मेंबर किस डेट को पात्र हुआ है उसकी पात्रता का कोई रिपोर्ट नहीं है, ये मनमाना कारोबार किया है आपने। और उन्होंने उस ऑर्डर में लिखा था कि ये 250 लोगों के लिए धोखादायक स्थिति पैदा कर सकते, तुरंत निकाला जाए इनको। ये ऑर्डर 2016 का है, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अब 2016 में जब वहाँ से फॉल्सिफिकेशन किया गया, मंत्रालय को गुमराह किया गया और ये बताया गया कि प्रदीप सिंह जो है यानी मैं, वो अपात्र हैं और अपात्र को सोसाइटी के विरुद्ध कंप्लेंट नहीं कर सकते। अब मंत्रालय के अंदर खाली सोसाइटी के लोग बैठे हैं, उनकी जो काउंसिल है वो कम से कम 2 लाख रुपए लिए होंगे एक समय की, और सोसाइटी की अकाउंट में 15,000 रुपया है, तो 2 लाख रुपया उस काउंसिल को किसने अदा किया? क्या इसका जवाब पिछली सोसाइटी देगी कि 2 लाख रुपए कहाँ से है आपके पास? उसके बाद वहाँ एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ ना, डिपार्टमेंट को ये बोला गया मंत्रालय से कि भाई ये आपने रिपोर्ट का है जो ये बता रहे हैं कि प्रदीप सिंह अपात्र है, तो इसका वेरीफाई करके रिपोर्ट दिया जाए। कुछ नहीं, डायरेक्ट ऑर्डर पास, क्योंकि वहाँ जो बैठे थे वो तो पैसे खा के बैठे थे, ऑर्डर देना था उनको।
लेकिन अब पूरा ऑर्डर कैसे दें? कहीं तो उनको ये दिखाना चाहिए था कि आगे मैं गलत नहीं हूँ, ये भी तो बताना था ना। तो दोस्तों उन्होंने ऑर्डर के पॉइंट नंबर 3 में एक चीज़ डाल दिया, एक ऑर्डर डाला, भले कुछ भी हो, लेकिन सोसाइटी के अंदर जो भी चीज़ गलतियाँ हुई है उसको क्लियर करना जरूरी है। इसके लिए सोसाइटी का जो महाराष्ट्र सोसाइटी एक्ट है उसका सेक्शन 89 में इस चीज़ का 3 हफ्ते में क्लियरिफाई करे। और मैं अपनी तरफ से सोसाइटी को एक मौका दे रहा हूँ क्योंकि उनका कार्यकाल बाकी है। मतलब ये ऑर्डर कैसे आया आप समझ गए ना, बिना पैसे के तो कुछ होगा नहीं। जब वहाँ पे जॉइंट रजिस्ट्रार साहब ने इतना खतरा ऑर्डर दिया है कि ये धोखादायक है, तो मंत्रालय कैसे ऑर्डर दे सकता है कि मैं एक मौका देता हूँ? इतनी हमदर्दी क्यों थी भाई? उस मंत्रालय को इतनी हमदर्दी क्या थी 11 लोगों से, जो हमदर्दी बाकी 240 लोगों पे नहीं आई? 239 लोगों पे हमदर्दी आनी चाहिए थी ना, नहीं आई, फिर 11 लोग, समझ रहे हैं? तो उसका मतलब क्या हुआ, समझ गए ना? वही है। तो वहाँ से ऑर्डर लेके तीसरे पॉइंट में डाल दिया। अब हमने भी उसी पॉइंट को लेके कंप्लेंट डालना चालू किए कि भैया 3 हफ्ता हो गया, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अब उसी मैटर में 2023 में फिर हियरिंग चालू हुई। हियरिंग तो 2022 में चालू हो गई थी, 2022 में हियरिंग फिर चालू हुई। अब पहली हियरिंग चली 89 की बेस पे, जहाँ पे हमारी जो सहायक निबंधक मैडम हैं, कानून कुछ ज़्यादा जानती है, उन्होंने नोटिस निकाला बिना सेक्शन के, उसमें कोई सेक्शन ही नहीं डाला और नोटिस निकाल दिया, आओ तुम्हारे क्या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। अब आप समझिए कि कोई भी सरकारी नोटिस अगर आती है बिना सेक्शन के नहीं आती है। अब इन्होंने 2 हियरिंग ले लिया। अब 2 हियरिंग के बाद इनके समझ में आया, अरे मैंने तो गलत कर दिया, अरे मैं तो सेक्शन डाल ही नहीं, कैसे चला रही हूँ? कल ही मैटर जाएगा ऊपर तो मेरे को पूछा जाएगा, भाई आप क्या कर रही है, ये कैसी नोटिस निकाला आपने? अब उन्होंने क्या किया, उसी मैटर को नया रूप दे दिया और एक नया नोटिस, फ्रेश नोटिस निकाल दिया कि भाई आपके खिलाफ 77A और 77I के अंदर हम नोटिस निकाल रहे हैं, आप जवाब दो, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अब मंत्रालय का ऑर्डर था 89 में कंप्लायंस करना था, दफ्तर तपाशनी। अबे मैडम उनको बचाने के लिए 77A और 77I ये लेके गए। अब वहाँ पे तो सोसाइटी के पास तो कुछ था नहीं और न कभी कुछ किया था, क्योंकि वो तो बिल्डर की गोद में बैठे थे, क्योंकि उसमें से 2-3 लोग अपात्र थे। अब ये जब मुद्दा सामने आया तो मैडम ने क्या किया, हाँ ठीक है मैं वेरीफाई के लिए भेजती हूँ। तो उन्होंने 11 लोगों की टीम का नाम ऊपर भेज दिया, जिसके अंदर एक बंदा तो ऐसा था जो कमेटी में क्या हमारे प्रोजेक्ट में नहीं है, वो पता नहीं नाम बावनकुले मैडम को किसने दे दिया था। ठीक है चलो, उसमें मैं उनकी गलती नहीं मानूँ, किसी ने दिया होगा। अब वहाँ पे गया डिप्टी के इशारे में, डिप्टी के इशारे से तहसीलदार स्पेशल से रिपोर्ट दे रहे हैं कि उसमें से एक अपात्र हैं, बाकी सब पात्र हैं। एक अपात्र हैं, बाकी सब पात्र हैं। अब वो रिपोर्ट आने के पहले हमारी ग्रेटेस्ट महान सहायक निबंधक मैडम ने उसके पहले ऑर्डर भी पास कर दिया। अभी वहां से रिपोर्ट आई नहीं है, यहाँ ऑर्डर पास हो गया, भाई कमेटी भंग हो गई, प्रशासक अपॉइंट 1 साल के लिए, भाड़े मिले नहीं 8-6 साल से। वो सब जिनको ध्यान में नहीं आया कि भैया पब्लिक 1 साल और परेशान होगी जब तक कमेटी नहीं है कि भाड़े कैसे मिलेंगे। तो जानबूझ के कि भाई अगर ये प्रशासक नहीं बैठेगा, कमेटी आ जाएगी तो मुझे कौन पूछेगा, कौन पूछेगा इन द सेंस आप समझ गए, पूछने वाले कौन। इनको तो भाई वहाँ पे जब हियरिंग करेंगे, आपको पता है ना, जब आप मंदिर में जाते हैं तो चढ़ावा तो पहले चढ़ाना पड़ता है। एक चीज़ देखिए ना आपने, भले वो श्रद्धा से हो चाहे कैसे भी हो, तो ये भी वही है। क्योंकि ये बात मैं नहीं बोलूँगा, बिल्डर ने खुद बोला है कि ठाकुर जी आप उधर डालते हो, मुझे चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। ये बिल्डर और बिल्डर के मैनेजर ने बोला है।
आप वहाँ क्यों कंप्लेंट डालते हो? तो जब कंप्लेंट डालते हो तो हमको वहाँ चढ़ावा चढ़ाना पड़ता, अब हमारे फेवर में ऑर्डर आता है। ये बिल्डर ने बात की है, क्या बिल्डर ने बोला है, उसके मैनेजर ने बोला है, आनंद राउत ने बोला है, जो बिल्डर ऋषि तोड़ी अपने आप को सो कॉल्ड बिल्डर बोलता है उसने बोला है कि हमारे पैसे जाते वहाँ पे। तब बताइए, समझ रहे हैं ना? अब और कोई बोले तो बात अलग है, खुद जो देने वाला वही बता रहा है कि हमें तकलीफ होती वहाँ हमको पैसे चढ़ाने पड़ते हैं। आप कहीं भी कंप्लेंट डालो, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डालो, सीईओ को डालो, हर जगह हमको चढ़ाना पड़ता है। आप क्यों परेशान कर रहे हो? तो ये चीज़, तो दोस्तों ये पूरा करप्शन जो है ना, करप्शन से लिप्त हो चुके हैं लोग, एकदम लिप्त हो चुके हैं। आप किसी भी मैटर में खाली जाइए, आपके पास सब पेपर्स भी है, तो पात्रता के लिए जाएंगे ना तो आपको कतार में खड़ी रखना पड़ेगा। अगर वही किसी एजेंट के थ्रू काम हो रहा है ना, 4 दिन में आपकी पात्रता हो जाएगी। उनके लिए कतार नहीं है, एक गरीब आदमी के लिए कतार है। तो ये हर जगह ये अधिकारियों ने धंधा बना के रखा है, प्रोफेशन। 8 लाख 9 लाख 12 लाख तक वहाँ पे बोली चलती है। अगर 1-2 डॉक्यूमेंट कम है, डॉक्यूमेंट भी बनाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जो बोलते हैं ना कि जो पावती, सर्वे पावती नॉट ट्रेस्ड, ट्रेस्ड नहीं हो रही है, निकाली गई है। ये मुझे एक जन ने बताया कि भैया कलाकारी चल रहे, नाम के ऊपर केमिकल डाल के मिटाया जाता है, दूसरे का नाम डाल दिया जाता है, सिग्नेचर और डेट सब वही रहेगी। बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है वहाँ पे। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ ना, अगर जो पावती, ओरिजिनल पावती अगर आपके पास है और डिपार्टमेंट से गायब हुई तो डिपार्टमेंट के अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि प्रशासकीय संपत्ति का नुकसान हुआ है, चोरी हुई है आपके कार्यकाल में, तो आप क्या कर रहे थे? तो दोस्तों ये चीज़ ही है। तो अब मैं बताता हूँ आगे। अब आगे सुनिए। अब ये भाई वसंत सिंधे साहब ने तो एनओसी दे दिया, यहाँ किसी को पता ही नहीं है वसंत सिंधे साहब है कौन। कुछ लोग 10 लोगों को छोड़ के खाली नाम सुनेंगे, चेहरा भी नहीं देखे होंगे, और इन्होंने भी दे दिया। इनको अधिकार किसने दिया? अब प्रकाश बिरचंदानी साहब ये कह रहे हैं कि भाई देखिए ये अधिकार उनको संध्या बावन कुलेर मैडम ने दिया है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। ना सर, वो कोई भी अधिकार दियो, लेकिन सर्कुलर 59 तो आप पे लागू होता है कि भैया नहीं आपको एजीएम का ये चाहिए या एजीएम का रिपोर्ट चाहिए। बोले नहीं आप आगे जाके लड़िए ना। अब बताइए, मतलब ऑफिसर ये नहीं मानता है कि हमसे गलती हुई, सुधारो, सर्कुलर का उल्लंघन हुआ है तो सुधारा जाए? नहीं, आप लड़िए ना आगे जाके। हमें क्या, हमने कर दिया, बात खत्म, हमारा काम हो गया। तो क्या ऐसी बात है कि बिल्डर के काम तुरंत हो जाते हैं और आम पब्लिक के काम होते ही नहीं है? दोस्तों समझना चाहिए। उसको कुछ क्लिप्स हैं जो आज वहाँ के लोगों ने उसका विरोध भी किया है। जो कॉमर्शियल गाले दीवार तोड़ के कॉमर्शियल गालों का निर्माण किया जा रहा है, वो नमस्कार लोखंडे साहेब, इथे आमचे साईदुर्ग SRAची बिल्डिंग बनते आहे. त्या बिल्डिंगमध्ये जे SRAचे गाळे केले होते पब्लिकसाठी, त्या गाळे तोडून तिथे कमर्शियल गाळे करतात आहेत. आणि आता या लोकांनी इथे सुरुवात केली आहे तोडायची. आणि हे बघा इथे मार्किंग केले आहेत ना, हे पूर्ण तोडायचे आहे त्यांना, हे पूर्ण तोडायचे आहे. हे बघा हे मार्किंग केले आहेत ना, तेवढे तोडायचे आहेत. आमच्या लोकांना घरपोच कुठे देणार? हे काम करायला त्या लोकांना वेळ आहे. आमचे रूमचे काम तसेच ठेवला नाही आहे, आम्हाला रूम देत नाही आहे. कच्चे रूम तसेच बनवून काहीच काम केलं नाही आहे. आणि जे बनवलेले रूम आहेत चांगले ते तोडून तिथे कमर्शियल गाळे करतात आहेत. आणि मग आम्ही कुठे जायचे? हे बघा काय हाल आहे बघा, पाणी बघा, हे बघा घाणीचं पाणी बघा, हे बघा हे हाल आहे. हाँ हे बघा हे पूर्ण कच्चा है, पूर्ण कच्चा काम है. हाँ बघा जरा सुधा ये नहीं है तो दिखाए, ये भी दिखा रहा हूँ. पूरा गंदा पानी है, मच्छर से मर जाएंगे लोग, आदमी लोग. पूरा काम कच्चा रखा है. हाँ एमचे मार्किंग केले, हे मार्किंग केलेले रूम आहेत आम्हाला देण्यासाठी, ते आता तोडायला घेतलं आणि तिथे कमर्शियल गाळे करतात आहेत. हे बघा दरवाजे वगैरे काढलेत, हे बघा दरवाजे काढलेत, हे बघा लाईट मीटरचा बघून सर्व काढून टाकलं आहे.
इथे तर ओटा वगैरे घातलाच नाही. मग आमचे लोक जाणार कुठे, आम्ही राहणार कुठे? हे जर बनवलेले चांगले रूम तोडतात आहेत, मग यांचा उद्देश काय आहे? मग आम्हाला यांच्या कमर्शियल गाळ्यामध्ये जाऊन राहावं लागेल, एवढंच करावं लागेल. हां, या हे सर्व तोडायला घेतला नाही आहे. कसं काय साहेब, आम्ही कसं काय जगायचं? आज भाडा आम्हाला भाडा पण मिळत नाही आहे. 3-3, 4-4 महिन्याचा लोकांचा भाडा बाकी आहे. आणि आता हे उद्योग करून ठेवतात आहे. आमचे रूमचे काम बाकी ठेवणार नाही आहे. काहीच रूमचं काम, जे रेडी पोझिशन आहेत रूम ते पण तोडतात आहे. म्हणजे यांचा विचार काय आहे? नाही तर आम्ही कमर्शियल गाळे जे बनवले आहेत त्यांचे, त्याच्यामध्ये आम्ही घुसणार आणि काय करणार नाही. मग साहेब, लोखंडे साहेब, तुम्ही आज SRAचे CEO आहात, तुमच्यावर सर्व काय आहे. तुम्ही आता लक्ष द्या आमच्यावर, कारण आमचं आणि कोण वाली नाही राहिलं आहे. सर्व मंत्री विकले गेले आहेत इथे, तर आमचा वाली कोण नाही आहे, SRAच वाली राहिला आहे. आणि तुम्ही पण आमच्यावर लक्ष नाही दिलं तर आम्ही कुठे जायचं? थँक्यू साहेब. क्लिप भी मैं डालूंगा और यहाँ हमारे साई दुर्गा के जो भी मेंबर्स हैं उन लोगों को मैं एक ही अपील करूँगा कि आप लोगों के अंदर ना आपसी कलह बहुत हो गई है, क्योंकि ये बिल्डर हर आदमी को एक दूसरे से लड़ा रहा है. आप लोग जब तक एक नहीं होंगे ना, आप नहीं लड़ पाओगे. मैं हर बार टीम बनाता हूँ, हर बार बिल्डर के भेदिए आके टीम तोड़ देते हैं. अभी कल भी ये हुआ, मेरी ही टीम में से 2 लोग उनको बिल्डर ने चढ़ा के पूरा लोगों को तितर बितर कर दिया. क्या करूं मैं, क्या करूं? लेकिन मेरे जो लोग हैं जिनकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आज भी मेरे साथ में, वो जब तक मैंने उनको बोला हूं विश्वास करोगे विश्वासघात नहीं होगा. लड़ाई लड़ेंगे, 10 साल और लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे. न्याय की लड़ाई है, लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे. अब जिसे विश्वास नहीं है भाई मत आइए. तो अब वहाँ पे ग्रुप बनने चालू हो गए. तो भाई ग्रुप बनाना छोड़िए, लोगों के बारे में सोचिए. ये जो ग्रुप बनाते हो ना आप, खाली अपने बारे में सोच रहे हो. और ये जो ग्रुप कौन बना रहे मालूम है? जो कभी लड़ाई नहीं लड़े, कभी लड़ाई नहीं लड़े, हमेशा कमेटी के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहे, बिल्डर के सामने हाथ जोड़ के, बिल्डर के सामने तो कभी गए ही नहीं है, बिल्डर के चमचों के सामने हाथ जोड़े, बस वही लोग हैं जो लड़ाई लड़ना जानते ही नहीं है. आज इनको लड़ाई लड़ने का शौक चढ़ा है. आज ये नहीं बताते कि पहले की कमेटी थी, भ्रष्ट कमेटी थी, अपात्र लोग थे, क्यों नहीं लड़े भाई? उनको क्यों नहीं हटा रहा है? उसको हटाने के लिए मैं बैठा हूँ, उसको हटाने के लिए मैं बैठा हूँ, और नाम कमाने के लिए तुम. वाह वाह, अच्छी बात है, तो करिए, लड़िए. मेरी जहाँ तक लड़ाई है मैं लड़ूंगा, मेरे साथ और कोई रहे या नहीं रहे, न्याय के लिए लड़ते रहूँगा मैं. आपको मेरे बारे में जो भी बोलना है बोलिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जहाँ अन्याय होगा वहाँ मैं खड़ा रहूँगा, लड़ूंगा, लड़ाई अंत तक लड़ूंगा. चले ना, बिल्डर कितना लड़ता देखेंगे. आज कितना भी पैसा खिला ले, खिला के काम कर रहा है ना, ईमानदारी से काम करना, मालूम पड़ेगा ताकत किसकी, कानून की ताकत है या तेरे पैसे की ताकत है. पैसा ही आखिर पैसा है. पैसा तो भाई कोई भी कहीं भी डालो, कोर्ट तक बिक जाता है भाई पैसे से. हाँ, पैसे से तो यार कितने स्कैम निकल रहे, नेताओं के स्कैम निकल रहे, देख ही रहे हो ना. क्या है वो पैसा ही, ये तो है. तो कैसे बोलोगे को नहीं बिकते हैं? हर चीज़ पैसे से हो रही, तो पैसे तो भाई जीत के बहुत बड़ी बड़ाई नहीं हुई. कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है. एक भिखारी के बाद भी अरबों रुपये आए ना, वो भी जीत जाएगा, समझ रहे ना. तो उसमें कोई बड़ाई नहीं है. मिस्टर आदित्य केडिया एंड कीर्ति केडिया, आप कर लीजिए, अपने मन की कर लीजिए. समय सबका आता है दोस्त. परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन तो होएगा. और जिस दिन परिवर्तन हुआ, और मुझे मालूम है आपको कौन संभाल रहा है, कौन संभाल रहा है मुझे मालूम है. समय आएगा, उनका भी आएगा, सबको कानून के घसीटे में लिया जाएगा. कि जितने अधिकारी और आपको सपोर्ट कर रहे नेता, सबको खींचा जाएगा कानून के घसीटे में. आइए बताइए, क्या हमने पाप किया था, क्या हमने, हमारी दुश्मनी थी कि हमको बर्बाद करने के लिए आप लोग यहाँ पे आए हो? कानून बनाया, SRA ने कानून बनाया, सर्कुलर किसके लिए बनाया? किसके लिए बनाया? नियम का पालन करने के लिए. होता है,
सतीश लोखंडे जी, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ही नियम का पालन होता है? आप सर्कुलर बनाते, आपके अधिकारी बोलते हैं हम सीईओ का और सर्कुलर को मानते ही नहीं है। आपको यकीन नहीं ना, हियरिंग बैठे नहीं, मैं विटनेस देता हूँ, मैं वहाँ पे एविडेंस देता हूँ। आपका ही ऑर्डर है, संध्या बावनकुले मानने को तैयार नहीं है, बोलती मैं तहसीलदार को मानूंगी, सीईओ को क्यों मानूं मैं? बताइए, है मेरे पास, इसलिए तो लेटर दिया हूँ हियरिंग के लिए। क्यों नहीं दे रहे? दीजिए, ज्वाइंट हियरिंग दीजिए ना, बुलाओ ना, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से लेके कंप्यूटर अथॉरिटी सब चाहिए मुझे। इतना बड़ा स्कैम खड़ा करके रखा है आपने, दीजिए ना, पता चलेगा आपको कि आपके डिपार्टमेंट में आपकी वैल्यू कितने रखते हैं ये अधिकारी। जब ये आपके बात को आपने ऑर्डर दिया था 13(2) में पहली हियरिंग में, जब तक बिल्डर भाड़े नहीं देता है, 2 साल का भाड़ा, 1 साल का पीडीसी जब तक नहीं देता है तब तक कोई भी अप्रूवल नहीं होगा। तो सर रेलवे भी रिवाइज हो गई फिर से 2023 के एंड में, प्लान भी अमेंडमेंट हो गया 2024 में, तब ओसी भी दे दीजिए सेल बिल्डिंग को, रियाब छोड़ दीजिए। क्या कौन फर्क पड़ता है, गरीबों को कौन पूछता है? 90% से ज़्यादा 95% सेल बिल्डिंग खड़ी है सर। रियाब बिल्डिंग का वीडियो दिख रहा है आपको, इसमें दिखेगा, देखिएगा कितना खड़ा हुआ है। मजाक बना के दिया आपने गरीबों के ऊपर, गरीबों को ना गाली दी, तमाचा मारा आपने। इंसाफ तो होगा, कोई ना कोई तो करेगा। भगवत गीता पढ़ा है ना आपने सर? जो बोएगा वैसे ही पाएगा। तो यहाँ के लोगों की हाय तो निकल रही है, बददुआएं निकल रही सर, बहुत बुरी तरह निकल रही है। ठीक है, लंबा है, पहुँचने में समय लगता है, पहुँचेगी। ठीक है दोस्तों, मैं इसके साथ कुछ क्लिप जोड़ रहा हूँ मैं वीडियो में, उसको देखिए। आज लोगों ने विरोध भी किया है, और इस चीज़ को, वीडियो को वायरल कीजिए ताकि सरकार तक पहुँचे, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचे, ताकि पता चले कि झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के नाम पे अधिकारी और डेवलपर ने पूरे महाराष्ट्र में क्या तांडव मचा के रखा है। ये अपना मनमाना ऑर्डर निकालते हैं, कानून को ताक पे रख के। मान लो अधिकारी तो ऐसा लग रहा है कि खुद ही कानून बना रहे हैं, खुद ही उल्लंघन कर रहे हैं, बार बार अलग ऑर्डर देते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी और विषय पे। धन्यवाद, जय महाराष्ट्र।